नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों जो दो वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में, जहां पर यह बताया गया था कि वर्तमान समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारे शब्दों के अर्थ अब बदल चुके हैं। उनमें से मुख्य रूप से दो शब्दों की मैंने चर्चा की थी, जिसमें निर्मम और निराशी दो शब्दों का प्रयोग श्रीमद् भगवत गीता में हुआ है। परंतु आज हम जिन अर्थों में निर्मम शब्द या निराशी शब्द का प्रयोग करते हैं, वह अर्थ श्रीमद् भगवत गीता में उस समय प्रयुक्त नहीं हुआ था। क्योंकि यदि अगर हम देखें तो यदि आज आप किसी को कहते हैं कि तुम्हें निर्मम होना चाहिए, तो वह संभव है कि बुरा मान जाए। या फिर आप किसी को यह कहते हैं कि तुम्हें निराशी होना चाहिए, तो भी वह कहेगा कि ये कैसी आप बात कर रहे हैं, क्यों आप नकारात्मक विचार लोगों के मन में डाल रहे हैं। परंतु यदि आप देखने का प्रयास करें तो जो श्रीमद् भगवत गीता के समय इन शब्दों के अर्थ थे, वे आज नहीं है। उस समय निराशी न तो नकारात्मक अर्थों में प्रयुक्त होता था और न ही निर्मम क्रूर या निर्दयी अर्थों में प्रयोग होता था। और इसलिए चूंकि आज उन शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो चुके हैं, तो हम जब उन शब्दों के अर्थ वर्तमान समय के अनुसार लगाने का प्रयास करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और हमें श्रीमद् भगवत गीता समझ में नहीं आती है। और इसीलिए बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि हम श्रीमद् भगवत गीता का अगर अध्ययन करने की कोशिश भी करते हैं तो हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। यह हमें बहुत ही क्लिष्ट या कठिन लगती है। और कई जगहों पर तो ऐसे शब्द प्रयोग हुए हैं जो वर्तमान समय में बिल्कुल ही परिवर्तित हो चुके हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि ऐसी बात क्यों कही गई होगी। और अगर आप देखें तो वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे तथाकथित या जिन्हें हम छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग कहते हैं, वो इन चीज़ों का, उन शब्दों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। वो लोगों को बताते हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में किस तरह की बातें कही गई हैं। जैसा कि उदाहरण मैंने निर्मम और निराशी शब्दों के विषय में पिछले वीडियोस में किया था। जिन मित्रों ने वो वीडियो अभी नहीं देखे हों, उनकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि यदि हमें श्रीमद् भगवत गीता को समझना है, अगर हमें उसका सार अपने जीवन में उतारना है, तो हम उसका अध्ययन कैसे करें। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता कही, तो एक सामान्य व्यक्ति के स्तर की बात तो नहीं थी। वो भगवान के स्तर की बुद्धि की बात थी, जो भगवान एक सामान्य मनुष्य या अर्जुन को समझा रहे थे। और भगवान ने, अगर हम देखें तो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझाने के लिए उसी तरह की चीज़ों का प्रयोग किया है, उसी तरह के उदाहरणों का प्रयोग किया है, उसी तरह की बातों का प्रयोग किया है, जिससे कि अर्जुन जो एक सामान्य व्यक्ति है वह भी उन अर्थों को समझ सके। पहले उन्होंने गहरी बातें की, गूढ़ बातें की, और फिर अर्जुन को समझाते हुए वो धीरे धीरे अर्जुन के स्तर तक उन्होंने बातें कहीं, जिससे कि अर्जुन उन बातों को समझ सके। और जब अर्जुन के समझ में बात आई तो फिर वह अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसके पहले तो वह निराशा के ही भाव में था, वह एक तरह से डिप्रेशन में जा रहा था और वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। तो अगर हम यह कहें कि श्रीमद् भगवत गीता में तो निराश होने के लिए कहा गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्जुन तो निराश ही था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निराशा से उबारा, उसे युद्ध के लिए तैयार किया, उसे अपने कर्म करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता उन अर्थों में नहीं है जिन अर्थों में आज हम उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर हम करें क्या। सबसे पहली बात तो यह है कि हम श्रीमद् भगवत गीता को इसलिए भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आज हम संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं। और संस्कृत से दूर होने के कारण बहुत सारे जो हमारे शब्द हैं श्रीमद् भगवत गीता में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए यदि आज हमें श्रीमद् भगवत गीता को समझना है तो हमें संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यदि जो लोग संस्कृत सीख सकते हैं उन्हें अवश्य सीखना चाहिए और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। परंतु आप कह सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति या जो आज अपने ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं या अपने जीवनचर्या में व्यस्त हैं, लोग अपनी आजीविका में व्यस्त हैं, वो इतना समय नहीं निकाल सकते। तो उनके लिए एक आसान उदाहरण है कि वे ऐसे ग्रंथ भी उपलब्ध हैं श्रीमद् भगवत गीता के, जिनमें संस्कृत के शब्दों के अर्थ साथ में प्रयोग किए गए हैं। तो या तो वो ऐसी श्रीमद् भगवत गीता ले लें जिनमें साथ में उन संस्कृत शब्दों के अर्थ भी दिए गए हुए हैं। ऐसी श्रीमद् भगवत गीता अन्वय अर्थ के साथ बाजार में उपलब्ध है, तो वो आप श्रीमद् भगवत गीता ले सकते हैं। दूसरा काम आप यह कर सकते हैं
कि एक संस्कृत हिंदी शब्दकोश साथ में रखें, जिससे कि उन शब्दों के अर्थ भी आप साथ साथ में देखते जाएं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो यह हमारे समझने के लिए है कि जब तक हमें पूरी महाभारत का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता को भी समझना सरल नहीं होगा। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में जो जो बातें कही गई हैं उसके लिए पहले जो भूमिका बनी है महाभारत युद्ध की, उसके विषय में हमको ज्ञान होना अति आवश्यक है। तभी हम समझ सकते हैं। जैसे पहले अध्याय से ही जब वर्णन शुरू होता है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि कौन कौन सी सेनाएं खड़ी हुई हैं और पांडवों के सेनापति कौन बनाए गए हैं। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न बनाए गए थे, जबकि कौरवों की ओर से सेनापति भीष्म पितामह थे। तो हम यह जो राजनीतिक अर्थ है यह हम तभी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया होगा या ऐसा क्यों बनाया गया होगा, उसके पीछे क्या कारण होगा, जब हम पूरी महाभारत को जानते हो। और यही कारण है कि दुर्योधन पहले अध्याय में ही द्रोणाचार्य से कहता है कि देखिए पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति है। तो यह बताने का अर्थ क्या है, यह हम तभी जान सकते हैं जब हमें महाभारत की कथा का पूरा ज्ञान हो। तो इसलिए मेरा एक आपसे अनुरोध है कि श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के पूर्व पहले आप एक बार पूरी महाभारत का अध्ययन अच्छे से कर लें। महाभारत एक विशाल ग्रंथ है जिसमें हमें पूरी कहानी को समझने में थोड़ा सा समय भी लगेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पात्र हैं और इतनी घटनाएं हैं और जो आपस में सब जुड़ी हुई हैं। एक वर्तमान समय में चलने वाले एक बड़े सोप ऑपेरा या एक धारावाहिक के रूप में आप उसे समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ या बहुत सारे पात्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो भविष्य में आगे चल के उसके ऊपर परिणाम डाल रहे हैं। तो वो हम कथा तभी समझ सकते हैं जब हमें कथा के पूर्व से ही उस विषय में जानकारी हो। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने के पूर्व एक बार महाभारत की कथा अच्छे से अध्ययन कर लें। अब इसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे शब्दों के अर्थ या बहुत सारे जो गूढ़ार्थ हैं उनको समझ नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें आवश्यकता होती है एक अच्छे गुरु की। तो प्रयास करें कि किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में हम श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयास करें। यदि हमें कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को समझने में लोगों को कई वर्ष लगते हैं। और कई वर्ष क्या, कुछ महापुरुषों का तो यह तक कहना है कि शायद हम कई जन्म लेंगे तब हम श्रीमद् भगवत गीता को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए यदि आपके पास कोई एक गुरु उपलब्ध है तो निश्चित रूप से आप उसकी सलाह लीजिए या उसकी सहायता लीजिए उस ग्रंथ को समझने के लिए। तो महाभारत का अध्ययन पहले पूरी तरह से करें। कथाएं आपको पूरी तरह से मालूम होने चाहिए कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। उसके बाद संस्कृत की अगर जानकारी हो तो बहुत अच्छा है। संस्कृत की जानकारी न भी हो तो कम से कम संस्कृत हिंदी शब्दकोश लेकर बैठें। बाज़ार में ऐसी पुस्तकें उपलब्ध हैं श्रीमद् भगवत गीता की जिसमें साथ में संस्कृत शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। ऐसी अन्वय अर्थ वाली श्रीमद् भगवत गीता से अध्ययन करें और साथ में अपने गुरु से भी जानकारी प्राप्त करें, उनसे भी सहयोग प्राप्त करें, जिससे कि आप श्रीमद् भगवत गीता को सही ढंग से समझ सकें। और निश्चित रूप से यह विश्वास करिए कि एक बार आप श्रीमद् भगवत गीता को जब उन अर्थों में समझेंगे जिन अर्थों में श्रीमद् भगवत गीता कही है, तो आपको आपके जीवन के सारी समस्याओं के उत्तर इस अद्भुत ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे। जो कि यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि श्रीमद् भगवत गीता में एक सामान्य मनुष्यों के जो भी प्रश्न हैं वो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उन सब प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसलिए आपकी जो भी समस्याएं हो जीवन में, जिस तरह का भी तनाव हो, उन्हें अगर आप एक बार श्रीमद् भगवत गीता से अगर हल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और आपकी सारी शंकाओं का समाधान भी होगा। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप एक बार श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन इस प्रकार से करेंगे जिससे आप श्रीमद् भगवत गीता को अच्छी तरीके से समझ सकें और जीवन में उतार सकें। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम इस तरह की जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। अपने कमेंट्स हमें प्रेषित करिए, जिससे कि हम आपके विचारों से भी अवगत हो सकें और भविष्य में अन्य इस तरह के वीडियोज़ आपको उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।